प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको जो हल ज्ञात करना है बच्चों, वो ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तभी मैं इस वीडियो को पेजेस में करा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ आपको पेजेस में ही बना के दिखाऊंगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट क्या बोल रहा है? चैप्टर का नाम तो जानती हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कक्षा 10। कह रहे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है, ये ध्यान रखना। सो ये बेटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे, लेकिन बेटा उससे पहले जस्ट थोड़ा सा बेटा ये टेबल हमें जानना जरूरी है। ये टेबल हमें याद करना बहुत जरूरी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं दावा करके कह सकता हूं, इस टेबल से संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का 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 आएगा, फुल गारंटी के साथ। ठीक है बेटा, सो ये टेबल देख लीजिए। आपको 2 समीकरण दे रखा होगा। ठीक है, 2 समीकरणों की तुलना करनी है। ठीक है, अगर a1 बट्टा a2 का मान, अभी इस पर आधारित प्रश्न अभी करेंगे भी, अगर बराबर नहीं होता b1 बट्टे b2 का मान, तो क्या होता है ना बेटा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनती है। इसका मतलब समझ लीजिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का मतलब क्या है? ऐसी रेखा बनेगी, ऐसी प्रतिच्छेद करती रेखा हुई, यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है बेटा, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, केवल एक हल होता है, तो यहाँ लिखा है केवल एक हल। इसे अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और जब हल होता है ना तो उसे संगत कहा जाता है। तो ये क्या होगा बेटा? संगत। जब जब हल होगा तब तब संगत बोलेंगे। अगर a1 बट्टा a2 का मान, b1 बट्टा b2 का मान और c1 बट्टा c2 का मान तीनों बराबर हो तो उसे संपाती रेखा कहते हैं। संपाती रेखा का मतलब एक रेखा ऐसी गई, अब इसी रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गई, सारे बिंदुओं पर छूती हुई जा रही है। तो जितने बिंदुओं पर छूता है उतना हल होता है। ठीक है, दोनों रेखा एक दूसरे पर, ये हाथ है, इसके ऊपर दूसरा हाथ है, सभी बिंदुओं को टच कर रहा है, सभी बिंदुओं को टच कर रहा है, तो इसके अनंत हल होते हैं। तो इसे बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। हल पॉसिबल है तो ये भी कंडीशन क्या होता है बेटा? संगत। और इसे हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखा है। अगर a1 बट्टा a2 का मान बराबर हो b1 बट्टा b2 के मान, परंतु बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 के मान, तब होता है बेटा समांतर रेखा। एक रेखा यहाँ से गई, दूसरी रेखा यहाँ से गई। ठीक है, ये दोनों रेखा आपस में कभी नहीं मिलती। जब कभी मिलेगी ही नहीं, किसी बिंदु पर टच ही नहीं करेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो उसे बोला जाता है असंगत। ये क्या होता है? असंगत। सो स्टार्टिंग के 2 आपके संगत है, लास्ट वाला आपका कंडीशन क्या है? असंगत। ठीक है बेटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आगे और लिख देना, ये संगत है, ये संगत है, यह असंगत है, ये और लिख देना आगे। ठीक है, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, इस पर आधारित प्रश्न जरूर आएंगे। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, इस पर आते हैं। सो देखिए बेटा, आपकी कक्षा में 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये आपका क्लास 10th है। ठीक है, क्लास 10th है बेटा। इसमें 2 टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़कियां, लड़के और लड़कियां ही होती है। ठीक है, ये क्लास है। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम मान क्या रहे हैं? माना लड़कों की संख्या, हम लड़कों की संख्या x मान ली, तथा लड़कियों की संख्या इसे हमने y मान ली। ठीक है, लड़कों की संख्या को x माना है, लड़कियों की संख्या को y माना है, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 10 में कितने विडियां आती हैं? टोटल 10। तो एक प्रश्न तो ऑलरेडी है बेटा, प्रथम शर्तानुसार लिख सकते हो, प्रथम शर्तानुसार एग्जाम में जैसे लिखना है बेटा वैसे ही लिखवा दूंगा।
आप चाहो तो यही चीज भी बना के दिखा सकते हो एग्जामिनर को। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है बेटा, कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा, 10 हैं। यानी कि लड़का और लड़की, लड़के को आपने x माना है और लड़की को आपने y माना है। कुल विद्यार्थी कितने, 10 हैं। पहला समीकरण बन गया। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया बेटा, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में ये बोला गया है, देखो बेटा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, ये लड़कियां हैं जो बेटा वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। यही बोला गया है। लड़कियां आपके पास क्या है बेटा, y है। ठीक है, और लड़कों का आपने x माना है प्लस के 4। ये प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के x। तो y माइनस एक्स बराबर 4। ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। बेटा कहीं पे भी कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। अब ये चीज हमें दे रखी है। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इसका ग्राफी विधि से हल निकालना है। ग्राफ कैसे खींचते हैं ये भी मैंने 3.1 में आपको समझाया है, आपने देखा भी होगा। 3.1 अगर आपने नहीं देखा लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वैसे सारे चैप्टर्स मैंने कराई रखे, प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। सो देखो बेटा, हर समीकरण से आपको कम से कम 2 बिंदु निकालते हैं। ये सब कुछ पढ़ा रखा है, समझा रखा है। 3.1 में ना समीकरण 1 से, समीकरण एक बार यहाँ लिख दो, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है बेटा, x और y के मान हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है ठीक है कि पूर्णांक में है। माना x बराबर मैंने 2 मान लिया, रखो 2, x की जगह पे 2 रखोगे, 2 प्लस वाई 10, प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, 8। जो बिंदु होता है बेटा है ना, उसमें x पहले आता है और y बाद में, तो बिंदु का नाम P दे दो। x आपने 2 माना था, y आपको 8 मिला पहले समीकरण से। पुनः एक बिंदु मिला, दूसरा बिंदु और चाहिए। अब की बार x माना, y भी मान सकते हो, y मान लो। अब की बार तुमने y बराबर 5 मान लिया, रखो यहाँ पर x, y की जगह पे 5 रखो, इधर 10 प्लस के 5 इधर आके माइनस का 5 होगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो दूसरा बिंदु आपको मिला, x आपने 5 माना, y भी आपको 5 मिला। y आपने 5 माना था, x आपको 5 मिला, तो 5,5। समीकरण 1 से आपके 2 बिंदु मिल गए। ठीक है, अब समीकरण 2 ले लो। अभी आपको ये सब ग्राफ में भी करना है, टेंशन नहीं लेने का है ना, करवा दूंगा मैं। सो देखो बेटा, y माइनस एक्स, ये 4 है ना बच्चों। सो माना, फिर से वही मान मानना है। वो x का मान आप 0 मान लो। अगर x का मान 0 मानोगे तो x की जगह पे 0 रखो, y में से 0 घटाएंगे, y आ जाएगा, y का मान 4 आ गया। तो r बिंदु x आपने 0 माना तो y आपको 4 मिला। ठीक है, पुनः आप y का मान 0 मान लो, माना y का मान 0 माना मैंने, तो 0 माइनस एक्स बराबर 4, तो माइनस के x बराबर 4, यानी कि x बराबर माइनस के 4 आ गया। ये माइनस इधर आ गया, तो जो h बिंदु है, इस बिंदु का नाम h दे दिया। पहले x आता है और y आपने 0 माना था। कम से कम 2 बिंदु ही निकालने होते हैं, क्योंकि देखो बेटा, अगर एक रेखा आपको बनानी है तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु को मिलाओगे एक रेखा बनेगी, है ना। बिंदु आपको जितने निकालो ज़्यादा से, लेकिन कम से कम हर एक समीकरण से 2 बिंदु निकालने होते हैं, और दोनों बिंदु अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं। ठीक है, जो एक बार मान लिया उसको दोबारा नहीं मान सकते उस समीकरण में। ये सब सिखा रखा है आपको। अब ये पॉइंट्स हमें मिल गए, अब हमें क्या चाहिए बेटा, ग्राफ चाहिए। तो ये मेरे पास ग्राफ की एक कॉपी है। ठीक है, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा प्रॉपर। आप लोग भी बेटा ग्राफ अपने पास रख लेना, क्योंकि ग्राफ चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो बिंदु सबसे बड़े से बड़ा कितना है बेटा, मेरे पास 8 आया है, वो भी पॉजिटिव का। किसमें, y का मान 8 है। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ बेटा आपको पेन से, लेकिन आपको बनाना है बेटा पेंसिल से। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ताकि पेंसिल से इसलिए बनाओ ताकि आपको डार्क दिखे। ठीक है,
सो x का मान नेगेटिव में कितना है, माइनस के 4। ठीक है, हो जाएगा। ये मेरा 0 है, ये प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ गए। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में। -1 -2 -3 -4, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ y का मान -1 -2 -3 -4, ये सब है। सबसे पहले बिंदु पे आ जाते हैं। पहला बिंदु मेरा क्या है, x पे 2 है, y पे 8 है। x पे मुझे 2 जाना है, 2 गया। अब इसी के सीध में मुझे y पे 8 जाना है। ये 8 यहाँ, ये बिंदु मिल गया। बिंदु का नाम है P 2,8 लिख दिया। फिर मुझे दूसरा बिंदु चाहिए 5,5। x पे मुझे 5 जाना है, प्लस के 5, और इसी के सीधे y पे भी मुझे 5 जाना है। ये क्यों 5,5। ठीक है बेटा, ये दोनों बिंदु मैंने लिख दिए। अब क्या होगा बेटा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दो। ये मैंने दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दी, और समीकरण का नाम में लिख दो x + y = 10। ठीक है, जो प्रतिच्छेदित बिंदु आएगा वही हमारा हल देगा। अब दूसरे समीकरण पे आ जाओ। पहला बिंदु है x पे 0 y पे 4। ये x पे 0 यहाँ पे होता है, और y पे 4, y पे प्लस के 4 यहाँ आ गया। इस बिंदु का नाम क्या है बेटा, r 0,4। फिर क्या है बेटा, x पे जाना है -4, और y पे क्या जाना है बेटा, 0। यही बिंदु आ गया h -4,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचो बेटा, रेखा। ठीक है, ये दो बिंदुओं को मिलाते हमने क्या खींच दी बेटा, रेखा खींच दी। और समीकरण का नाम क्या था, y - x = 4। जब हमने किया बेटा, आपको दिख रहा होगा प्रतिच्छेदित बिंदु, ये दिख रहा है प्रतिच्छेदित बिंदु। ये इसको, मेरा नाम t है तो मैंने t लिख दिया। और ये t क्या है बेटा, प्रतिच्छेदित बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु, ऐसे बोल सकते हो, जो तुम्हें सही लगे। यही आपका हल देगा। अब हल कैसे निकालोगे, ये कितना है। सो यहाँ से देखो बेटा, सीधा यहाँ आ गए। x पे कितना गया, ये x है, x पे गया 3 है ना, और y पे कितना गया 7। तो ये जो बिंदु है बेटा 3,7 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देंगे जो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है। जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा एग्जाम में, बिल्कुल वैसे करना। उभयनिष्ठ बिंदु T हमें मिला 3,7। x का मान 3, y का मान 7। x आपने क्या माना था, लड़कों की संख्या। वो हो गया लड़कों की संख्या 3, और अपने y क्या माना था बेटा, y माना था अपने लड़कियों की संख्या। ठीक है, वो कितनी आ गई 7। तो x का मान 3, y का मान 7। ये हमने निकाला बेटा ग्राफीय विधि से। ठीक है बेटा, इसको हमने किससे ज्ञात किया, ग्राफीय विधि से ज्ञात किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कहीं पर डाउट या दिक्कत है तो वीडियो को आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें बेटा, आपका क्लियर सब कुछ हो जाएगा डाउट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कह रहे हैं 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। किस विधि से, ग्राफीय विधि से, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये हमारा दूसरा है। ठीक है, माना एक पेंसिल की कीमत हमने मान ली x रुपये, तथा एक कलम की कीमत, कलम को अंग्रेजी में पेन बोलते हैं ना, की कीमत या मूल्य जो लिखना चाहूँ y रुपये। अगर बेटा एक, देखो ये पेन है ना, अगर इस पेन की कीमत 2 रुपये है मान लो, तो ऐसे 3 पेन की कीमत कितनी होगी,
3 दूनी 6, एक गुणा करो 6 रुपये होगी, है ना। तो आपने गुणा कर दिया। तो प्रथम शर्त में क्या बोला रहा है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला जा रहा है बेटा, 5 पेंसिल और 7 कलम कुल मूल्य, है ना। 7 कलम कुल का मूल्य कितना है बेटा, 50 रुपये। यही बोला जा रहा है। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 है। एक पेंसिल का कीमत x है तो 5 का हो जाएगा 5x। एक कलम का कीमत y है तो 7 का हो जाएगा 7y, कुल यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 50। ये आपका आ गया पहला समीकरण। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है बेटा, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूँ बेटा एग्जाम में वैसे लिखना, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, कितना मूल्य बेटा, 46 रुपये। एक पेंसिल की कीमत x रुपये तो 7 पेंसिल की कीमत 7x। 5 कलम यानी कि एक कलम की कीमत y रुपये है तो 5 की 5y। ये दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, अब इनके बिंदु निकालने, ग्राफ खींचना है और ग्राफ की मदद से ही हमें हल निकालने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे वाले में, मतलब दूसरे स्टेप्स में। क्या निकालना है, हर एक समीकरण से 2-2 बिंदु। समीकरण 1 से क्या है पहला समीकरण बेटा, 5x प्लस 7y बराबर 50। मैंने आपको बोला बेटा x और y के मान तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मान वही आने चाहिए जो पूर्णांक में, तभी आंसर पूरा प्रॉपर आता है। ठीक है ना बच्चा, ये आप जानते ही हैं। अब आ जाओ बेटा, अगर मैं y का मान 0 मान लूं, ये आता है बेटा प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन खुद लगाओगे, मैं आपको सिखा नहीं सकता, 5 से कट जाए ऐसा देखना है। तो अगर मैं y का मान 0 मान लूँ, 0 पूर्णांक है तो 7 गुणा 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बस 5x बचेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ा वही रहता है। 5 9 50, तो x का मान आ गया 10। तो पहला बिंदु x पहले आता है और y आपने 0 माना था। ठीक है, दूसरा मैं निकालता हूँ। हाँ, अगर मैं x का मान 3 मान लूँ, माना x बराबर 3, तो 5 3 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 7y है, 5 3 15 प्लस के 15 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 15, 35 बचेगा। 5 7 अच्छा 7 5 35, तो y का मान कितना आ गया बेटा, 5। दूसरा बिंदु x आपने 3 माना, y आपको 5 मिला। ठीक, अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 क्या है बेटा, 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, ये है आपके पास। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे हम, क्या माने कि आ जाए हमें मान, सोचना पड़ेगा। 7 छंग 42 है ना, तो 7 से काटेंगे, कुछ कुछ सोचना पड़ेगा आपको कि क्या रखें कि ये हल हो जाए। और ये चीज़ आती है बेटा, एकदम से नहीं आती है, थोड़ा बहुत हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाके मान समय आ पाते हैं। ठीक है, 46 है इधर, 7 3 21, 5 3 15। ठीक है, सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलते, सोच सोच के आपको रखना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं हम, देखो मैंने क्या रखा, माना x बराबर 3 रखता हूँ, 7 21, 21 आएगा, 7 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा।
46 माइनस के 21, तो यहाँ से कितना बचेगा बेटा 25, 5×5 = 25, तो y का मान कितना आ गया 5। तो x आपने 3 माना था और y आपको कितना मिला 5। ठीक, पुनः और एक बिंदु चाहिए आपको। अभी एक चीज़ हमें मस्त देखने को मिल रही है, शायद आपने नोटिस किया होगा। अगर मैं x का मान 8 मानता हूँ, माना पुनः x का मान मैंने 8 माना, तो 7 यहाँ 8। ये बेटा प्रैक्टिस जितना करोगे उतना दिमाग खुलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन है। 7 8 56 प्लस का 56 है, इधर आके माइनस का 56 होगा, तो माइनस के 10 बचेगा, 5 दूनी 10, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 2। सो जो दूसरा बिंदु होगा, x आपने क्या माना 8 और y आपको माइनस के 2 मिला। हमें आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। आप कहोगे सर कैसे आंसर मिल गया आपको? देखो, जब आपको दोनों समीकरण में 2 बिंदु उभयनिष्ठ मिल जाए, वही उभयनिष्ठ बिंदु आपका हल होता है। मिल गया 3,5 3,5, यही आपका आंसर है। अब बाकी तो बस फॉर्मेलिटी बची है। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर में दिखाना है कि कैसे आएगा। सही बात नहीं, ग्राफ पेपर में ही दिखाएंगे हम। ठीक है, ये मैंने ग्राफ ले लिया है। देखो बेटा, सबसे बड़े बड़े मान हमारे पास 8 आ रहे हैं x में, और 10 भी आ रहा है, x में ही आ रहा है। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा खिसका लेते हैं। y का मान माइनस में x तो है ही नहीं। अच्छा, देखना पड़ता है ना बेटा, यहाँ लेता हूँ मैं। ठीक, ठीक, ये x का मान प्लस में, इधर x का मान माइनस में, इधर y का मान प्लस में, इधर y का मान नेगेटिव में। ओके बच्चों, एक एक बिंदु एक एक खाना है, ये तो पता चल गया आपको। सो देखो, पहले वाले पे आ जाओ। पहले x पे 10 है और y पे 0। 3 4 5 6 7 8 9 10। x पे 10 जाना, y पे 0, पहला बिंदु ये आ गया 10,0। और अगला बिंदु के x पे 3 जाना है, 1 2 3, और y पे 5 खाने इसी के सिद्ध में, 1 2 3 4 5। ये क्यू बिंदु आ गया 3,5। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दोगे बेटा, लाइन। ठीक है, और समीकरण जो है बेटा वो लिख दो। पहला समीकरण हमारा था 5x + 7y = 50। ठीक है, अब दूसरे समीकरण के बिंदु पे आ जाओ। पहला बिंदु 3,5 है, यही बिंदु है, ये क्यू भी और ये आर भी है। और अगला बिंदु एच के एक्स पे 8 जाना है, 3 4 5 6 7 8, और y पे नेगेटिव नेगेटिव माइनस के 2 यहाँ। ये मेरा एच बिंदु है, 8, माइनस के 2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुए हमें क्या खींचनी है, लाइन। ठीक है, तो जो प्रतिच्छेदित बिंदु है Q एंड R, ठीक है, तो प्रतिच्छेदित बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिच्छेदित बिंदु वो है बेटा Q बोलो R बोलो, दोनों एक ही हैं, 3,5। तो x का मान 3 होगा बेटा, y का मान 5। x आपने किसको माना था बेटा, एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी 3 रुपये, और एक कलम की कीमत कितनी होगी 5 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ग्राफ की मदद से ही मैंने सोल्यूशन निकाला आपके सामने। ठीक है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस में। कह रहे अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। क्या है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा दिया क्या है बच्चों, पहला समीकरण है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। कुछ भी हो दाईं तरफ उसको उठाकर बाईं तरफ लाओ, दाईं तरफ हमेशा 0 रखना होता है। ठीक है, और दूसरा में क्या देखा बेटा,
9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0। ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, अगर आप देखें a1 कितना है 5, चिन्हों का भी ध्यान रखना। b1 कितना माइनस के 4 और c1 कितना है प्लस के 8। ठीक है, a2 देखो बेटा कितना है 9, b2 कितना है प्लस के 3 एंड c2 कितना है बेटा 12। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, चूंकि चेक करेंगे a1 बट्टा a2 5 बट्टा 9 है ना, फिर हम निकालते हैं b1 बट्टा b2 माइनस के 4 बट्टा 3। यहीं से पता लगे ये दोनों बराबर नहीं है, तो मुझे c1 बट्टा c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, ठीक है, यहीं पे पन्ने बचाते हैं ना, पेज का सदुपयोग करते हैं। चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, जब ये कंडीशन आती है तो बेटा क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, जैसे एक रेखा ऐसे कटी, एक रेखा ऐसे कटी, एक बिंदु पे कट करती है। ये पहली रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, और इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, जब हल होता है तो ये संगत होता है। तो इतनी चीज़ें आप लिखोगे इसके बारे में। आपसे तो बस कि पूछा था प्रतिच्छेद करती रेखा है, समांतर है अथवा संपाती है, यहाँ तक हो गया था, बट आगे हमने और भी लिख दिया। इसका केवल एक हल है और संगत भी है। पहला पार्ट हो गया, ऐसे दूसरा तीसरा करना है डिट्टो। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरे वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है बेटा, 9x प्लस 3y प्लस 12 समीकरण 1, और दूसरा दे रखा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, तो a1 कितना है बेटा 9, b1 कितना है 3, c1 कितना है 12। ठीक है, a2 कितना है 18, b2 कितना है 6, c2 कितना है बेटा 24। क्लियर। चूँकि a1 बट्टा a2 9 बट्टा 18, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, b1 बट्टा b2 3 बट्टा 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कट गया। फिर c1 देखो बराबर है तो आगे बढ़ते रहना, c1 बट्टा c2 12 बट्टे 24, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, तीनों मान बराबर आ गए। ये तीनों मान देखो बेटा आपस में बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 तीनों बराबर है। तीनों बराबर होने पे क्या होता है बेटा, समपाती रेखा होती है। समपाती रेखा मैंने समझाया था, एक रेखा गई, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाती है अनंत बिंदु को छूती हुई। ठीक है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और अनेक हल जब होगा तब क्या होगा बेटा, संगत होगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड नंबर पे आ जाओ। ठीक, थर्ड नंबर ये है हमारा, इसको भी हम करते हैं। क्या दे रखा है बेटा, 6x माइनस के 3y प्लस के 10, और दूसरा में दे रखा है 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। ठीक, ये दो समीकरण दे रखे। a1 कितना है बेटा 6, b1 है माइनस के 3, c1 है 10, a2 कितना है 2, b2 कितना, y का गुणांक कुछ नहीं है तो बेटा माइनस का 1। जब कुछ नहीं होगा तो बेटा 1 लिखेंगे, चिन्ह क्या है माइनस लगा दिया, और c2 कितना है प्लस के 9। चेक करो, 9 का मतलब अब होता है। ठीक है,
A1 बट्टा A2 6 बट्टे 2, 2 3 6, B1 बट्टा B2 माइनस का 3 और माइनस का 1, ये भी आ गया 3, ठीक है। और C1 बट्टा C2 आ जाओ, C1 कितना है बेटा 10 और C2 है 9। तो बेटा स्टार्टिंग के दो तो इक्वल है, बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है, तो हम वही लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर है, परंतु C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है। ये दो बराबर है और ये बराबर नहीं है। और ये क्या होता है बेटा, ये होता है समांतर रेखा की कंडीशन। समांतर रेखा कैसी होती है बेटा, एक रेखा, ये पहली रेखा है इसी के समांतर, सड़क के दो छोर जो कभी पे नहीं मिलेंगे, तो ये समांतर रेखा है जिसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि किसी बिंदु पर ये कटेगी ही नहीं, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं तो बेटा ये क्या होगा, असंगत। आराम से हो गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसमें आपसे क्वेश्चन वही है, अब इसमें बोल रहे संगत है असंगत, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समग्र युग्म संगत है असंगत। तो बेटा अगर हल होगा तो संगत होगा। हल कब होता है बेटा, जब प्रतिच्छेद करती हुई आएगी तब संगत आएगा, जब संपाती रेखा होगी तब भी संगत आएगा, और जब समांतर होगी तो असंगत आएगा, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, डिक्टो, ये सारे सेम टू सेम है बच्चों, ठीक है, सारे सेम टू सेम है, कर दें। तीसरा, क्या दिया है बेटा वो देखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है बेटा, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा में दे रखा है, अरे यार चौथे वाले पे नज़र चली गई, इस पे नज़र चली गई, ये दे रखा है ना, तो ये है बेटा 3x और इधर है 2y, लकीली इधर 5 है, भगवान भी साथ दे रहे हैं, गलती ना करो करके, है ना। 2x माइनस के 3y, इधर है 7, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, परंतु मैंने अभी आपको बोला था कि ऐसे में आपको ये सारे मान उठा कर इधर लाने हैं। इसको प्रॉपर वे में लिखो, 3x प्लस के 2y प्लस के 5, इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 5, ये प्रॉपर है पहला समीकरण। 2x माइनस के 3y प्लस के 7 आके इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 7, ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही तो करना है। A1 कितना है बेटा, आप खुद बोलो, 3, B1 कितना है 2, C1 कितना है माइनस के 5, A2 कितना है 2, B2 कितना है माइनस के 3, C2 कितना है माइनस के 7, यही है। अब आपको तुलना करना है, A1 बट्टा A2 3 बट्टे 2, B1 बट्टे B2 2 बट्टे माइनस 3, तो ये चीज़ और ये चीज़ कतई बराबर नहीं है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। चूँकि A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 नहीं है, तो कंडीशन क्या होती है, इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, मात्रक पे मत जाना, ठीक है, मुझे पता है मैंने गलत लिखा है जल्दबाजी में, ठीक है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, केवल एक हल होता है, और एक हल होगा तो बेटा क्या होगा, ये जब जब हल होगा तब तक ये संगत होगा। आपसे संगत असंगत पूछा था, आपने बता दिया आराम से, ठीक है बच्चों। सो मैं आपके लिए मिलते जुलते खुद करने हैं, सेकंड वाला पार्ट खुद करना, ठीक है, चौथा भी खुद करना, तीसरे और पांचवा सेम टू सेम है, तो तीसरा मैं कर दे रहा हूँ, पांचवा भी आप खुद कर लेना बिल्कुल। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन कितने सारे करेंगे, बोरियत हो जाएगी, है ना। तो दूसरा, चौथा और पांचवा खुद करना है। पांचवा इसलिए करना है क्योंकि पांचवा तीसरे से मिलता जुलता है, तो मैं तीसरा करवा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है, तीसरा करते हैं। बाकी मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क छोड़ दिए बेटा, पहले इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद होमवर्क कर लेना। होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस हो जाती है।
मैथ में क्या है ना बच्चों, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप चीज़ें सीखोगे नहीं। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो हमें जानते हैं क्या करना है बेटा, हमें तुरंत के तुरंत कर लेते हैं। प्लस के साथ इस तरफ आके माइनस के साथ हो, यह है समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारे पास है 2x प्लस के 3y 12। तो 2x प्लस 3y प्लस के 12 इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 12। कोई दिक्कत कोई दुविधा बताइए बच्चों, नहीं होनी चाहिए। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। a1 का मान कितना है बेटा, 3/2। b1 का मान कितना है, 5/3। c1 का मान माइनस के साथ। a2 2 है, b2 3 है, c2 माइनस के 12 है। ठीक, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें a1/a2 निकालना है। a1 3/2 बट्टे में a2 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब ध्यान से देखना बेटा, इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, तो 3 गुणा 1 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 3 × 3 2 दूनी 4। a1/a2 आया, अब आएंगे b1/b2। b1 5/3 और b2 कितना है, 3। अब इस वाले में थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। 5 ऊपर है बेटा, इस 3 और 3 की गुणा कर दो, 3 3 9। चाहो तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो। और ये ट्रिक देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो इसकी और इसकी गुणा हो जाती है, 3 3 9 5/9। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है क्या, नहीं है। तो आगे क्या लिखोगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ऐसी है ना। और इसका केवल एक हल होगा, और एक हल है तो बेटा क्या है, ये संगत। ठीक है बच्चों, सो ये आप कर लोगे 2nd 4th एंड 5th, आई एम श्योर ज़रूर कर लोगे। ठीक है, तो इनको होमवर्क करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या फिर असंगत है। यदि कोई संगत है तो ग्राफीय विधि से उसका हल कीजिए, संगत होने पर। ठीक है बेटा, सो देखो बच्चों, ग्राफ के मैंने इतने सारे क्वेश्चंस पहले भी 3.1 में कराए हैं, अभी भी स्टार्टिंग में 2 करवाए। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ भी सकता हूँ ग्राफ के लिए, जैसे चौथे का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, दिया है क्या समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा में दे रखा है बच्चों 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, सो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर a1 क्या होगा, x का गुणांक, b1 क्या होगा, y का गुणांक, c1 प्लस के 5 इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 5। फिर a2 2, b2 2, c2 10 प्लस के 10 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 10। ओके, अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। a1/a2 1 और a2 का मान 2, b1/b2 1/2 और c1/c2 माइनस के 5 बट्टे माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 कम 5 5 दूनी 10, 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर आ गए। तो जब तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो क्या होती है बेटा, समपाती रेखा होती है। ठीक है ना, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा जाती है, और समपाती रेखा में क्या होता है बेटा, संगत होता है, संगत होता है, लेकिन इसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। और ये संगत होता है। अब संगत आ गया है,
ठीक है बेटा, संगत आ गया तो इसको आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए बिंदु चाहिए। x प्लस वाई बराबर 5 है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण क्या है बेटा, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब आपको एक दूसरा टाइप का बिंदु निकालना सिखाता हूँ मैं, ऐसे बॉक्स बनाकर। ये बॉक्स बनाने वाला टेक्निक उन्हीं बच्चों के लिए है जो कैलकुलेशन जिनकी अच्छी है। ठीक है, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है। देखो यहाँ x मानेंगे, यहाँ y। देखो अगर मैं x का मान 0 मानूंगा, किसी का मान अगर 0 मानते वो 0 हो गया, तो y का मान क्या जाएगा 5। अगर मैं y के मान को 0 मानूंगा तो x का मान क्या जाएगा 5। ठीक बेटा, तो P बिंदु x मेरा 0, y मेरा 5, Q बिंदु x मेरा 5, y मेरा 0। ठीक है, ये दो आता है ना समझ में कैलकुलेशन कैसे की। x के जगह पे 0 रखोगे तो y 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर, अब अगर आप x के जगह पे 0 रखोगे, फिर से इसमें रखता हूँ क्योंकि ये दूसरा समीकरण है तो मैं 0 रख सकता हूँ। यहाँ पर x के जगह पे 0 रखोगे, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे थे ना, वही चीज़ है, बट ये थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में होता है। 2 0 0, तो यहाँ से सिर्फ 2y बचेगा, तो 2 5 10, तो y का मान आ गया 5। ऐसे ही अगर मैं y का मान 0 मानूंगा तो इसे हल करके x का मान कितना आ जाएगा 5। तो ये पी क्यू, ये आर बिंदु, ये एश। आर का मान आ गया 0,5, एश का मान आ गया 5,0। अगर आप ध्यान से देखें ये वही पॉइंट है, लेकिन दो अलग अलग समीकरण है। अब मैं ग्राफ तो नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके बच्चों, ये देखिए इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 तक है तो मैंने वही लिया। लिख देता हूँ। ठीक है, सो देखो पहला पॉइंट क्या है मेरा, x पे 0, y पे 5। ये मेरा पहला पॉइंट P है। और दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 5, y पे 0। इन दोनों पॉइंट्स को तुम मिलाओगे। ठीक है, ये P है, ये Q है, और समीकरण क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 5। लिख दिया। दूसरे समीकरण पे आ गए, पॉइंट वही है 0,5 ये। ठीक है ना, ये R पॉइंट और ये मेरा S पॉइंट 5,0। फिर से तुम मिलाओगे, वही सब कुछ है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन गई, और इसको तुमने लिख दिया 2x प्लस 2y बराबर 10। तो कुल मिला के बात वही है, दोनों समीकरण एक ही है, इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, ये ग्राफ पेपर से पूरा आपको पता चल रहा है। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। संगत था तो मैंने ग्राफ बना के भी दिखा दिया आपको, ऐसे ही आगे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, सेकंड वाले पे, है ना। देखो बेटा सेकंड वाले में हमें दे रखा है, क्या दिया है वो लिखते हैं। हमें दे रखा है x माइनस के वाई बराबर 8, ये पहला समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण हमें दे रखा है वो है 3x माइनस के 3y बराबर 16। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। चूंकि x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, y का गुणांक कुछ नहीं तो माइनस और 1 है। C1 प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, कितना है 3 A2, B2 है बेटा माइनस के 3, एंड C2 कितना है प्लस का 16 इधर आके माइनस के 16। A1 बट्टा A2 1/3, B1 बट्टा B2 माइनस के 1 माइनस के 3, तो यह आ जाएगा 1/3। एंड पहले दो बराबर आ गए इसलिए हमने C1 बट्टे C2 पे आना है, माइनस के 8 माइनस के 16, 8 1 8 8 2 16। तो देखो बेटा ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है। तो क्या होता है बेटा, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, है ना। जब ये चीज़ होती है इस कंडीशन पे क्या होता है, केस तीनों याद करो तभी। इस केस पे क्या होता है बेटा, समांतर रेखा होती है, और समांतर रेखा ऐसी होती है, कभी भी आपस में कटती नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं बेटा तो असंगत, और जब असंगत है तो ग्राफ बनाना ही नहीं है। क्वेश्चन में ही बोला है संगत हो तभी ग्राफ बनाना है।
ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपको कर दिए। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन बेटा आप खुद करना, इनकी ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इन्हें आप खुद बनाना। जब ग्राफ बनाओगे ना, तो तीसरे पार्ट में आ जाते हैं। ग्राफ बनाते टाइम क्या करना होता है, 2x प्लस में माइनस के 6 इधर ले लेना, समीकरण 1, और ये है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इधर के प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो जब हम A1 A2 देखते हैं तब इसको उठाकर इधर लाते हैं, लेकिन ग्राफ की स्थिति जो अंकिक मान होते हैं उसको हमें दाहिनी तरफ ही रखना होता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, देखो ये 2/4 डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 1/- माइनस के 2, ये 1/2 प्लस का, ये 1/2 माइनस का है। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो क्या होगी बेटा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, तो ये संगत आएगा। संगत आएगा तो इसका ग्राफ खींचना है और इसे तुम बनाओगे बेटा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन तुम खुद नहीं बनाओगे ना, कोई फायदा नहीं है इतने वीडियोस देखने का, इतना लंबा लेक्चर देखने का। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब चीज़ें आप सीख रहे हो और सीख के देख के उससे संबंधित प्रश्न आप खुद बना रहे हो। जब वैसा क्वेश्चन आप खुद एक बना लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस निखर के आएगा, आगे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको गणित में से प्यार होगा, आपको मजा आएगा गणित सीखने में और करने में। मैं सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, फायदा नहीं है उसका, लेकिन जब तक आप एक आध ना करो फिर कोई फायदा नहीं। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा सीखने के लिए। आई एम श्योर अगर आपने सीखा है तो ये आप चुटकियों में कर दोगे, बड़ा आसान है। प्लीज करना और मुझे अपना आंसर्स कमेंट में बताना, दोनों का। ठीक है, 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हम करेंगे 7वां क्वेश्चन, ये वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट, बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, इसे भी हम करेंगे अभी लाइन बाय लाइन। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बेटा, ये 5वां क्वेश्चन है और 2 नंबर में आता है और अच्छा क्वेश्चन है। आयत जानते हो, ये आयत है, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ये लंबाई है, ये मेरी चौड़ाई है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई पर निर्भर करे। जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई को मानो। लंबाई जिस पर निर्भर कर रही है ना उसी को मान लेते हैं, जिस पर जो चीज निर्भर करती है निर्भर वाले को मानते हैं। माना चौड़ाई x मीटर है, प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। यही बोला क्वेश्चन ने, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी। चौड़ाई आपने x मानी है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा, सूत्र लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। अर्ध परिमाप 36 दे रखा है, लंबाई है x + 4, चौड़ाई आपकी x है, प्लस के 4 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। 36 पे 4 घटाओगे कितना हो जाएगा, 32। ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में 2 1 कम 2 6 12, तो x का मान 16 आ गया, 16 मीटर। यानी कि जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 16 मीटर। और लंबाई क्या थी, x + 4 यानी कि 16 + 4 यानी कि 20 मीटर। तो लंबाई होगी 20 मीटर, चौड़ाई होगी 16 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 नंबर में इस क्वेश्चन को काफ़ी पूछा जाता है। और 2 क्वेश्चन बच रहे हैं बेटा, ध्यान लगा के देख लो। ठीक, कह रहे एक रैखिक समीकरण ये दे रखा है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण बनाइए ताकि वो इन कंडीशन को संतुष्ट करे। भाई मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। 6, एक समीकरण आपको दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है 2x
प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। ये पहला दे रखा है, आपको और बनानी है खुद से। ठीक है, सो पहले केस पे आ जाते हैं। पहले केस पे क्या बनाना है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। बड़ा सिंपल ट्रिक समझाऊंगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का कंडीशन क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर ना हो b1 बट्टे b2 के। इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो a1 कितना है मेरे पास, तो b1 मेरे पास कितना है 3 और c1 कितना है मेरे पास माइनस के 8। अब ऐसा कुछ लो ताकि ये कंडीशन संतुष्ट ना। ट्रिक क्या है बताएं बेटा, ट्रिक क्या है, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो। ठीक है, तो जो आंसर होगा ना बेटा, 3 को इधर कर दो, 2 को इधर कर दो, सिंपल। तो 3x प्लस के 2y, 8 की जगह तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, प्लस के 100 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आंसर ये वाला। अब तुम लगा के देख लो, यहाँ पर देखो बेटा, जो a2 है वो 3 है और जो b2 है वो 2 है। इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा होगा। क्या रखो, 2 बट्टे 3 बराबर 3 बट्टे 2 बराबर ही नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। ट्रिक क्या है मैंने बता दिया, अदला बदली कर दो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में। सेकंड वाले का भी ट्रिक बताऊंगा। सेकंड वाला क्या है बेटा, समांतर। ठीक है, समांतर वाले का कंडीशन क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2, बराबर जब होगा, अब बराबर ना हो c1 बट्टा c2। ट्रिक क्या है, ये तो मुझे बराबर चाहिए है ना, तो एक संख्या लो, दोनों में गुणा कर दो। जैसे 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया, तो a2 आपका 4 हो गया और b2 भी कितना हो गया, 2 3 6 हो गया। एक संख्या लिया 2, मैंने उसमें गुणा कर दिया। और c2 तुम कुछ और लेना है यहाँ से, जैसे कि माइनस के 17 ले लिया, ये प्लस के 17 ले लिया, कुछ भी ले लो। इनकी मदद से तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ट्रिक समझ गए ना, पहले वाले में एक संख्या लेनी है और दोनों में गुणा कर देना है इस केस के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आपका आएगा 4x प्लस 6y प्लस के 17 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। ट्रिक, एक संख्या लेनी है, दोनों में गुणा करना है और उसको लिख देना है। और तीसरा वाला कुछ भी मान लो अपने मन से, कुछ भी अल्टशन। ठीक है, ये समांतर की ट्रिक है। थर्ड वाले का ट्रिक बताऊंगा मैं, समपाती रेखा का। वो ये तो बहुत ही आसान है। समपाती रेखा में क्या करना है ना, कोई एक मान लो, जैसे इसमें 2 लिया था, 3 ले लो, a2 b2 c2 क्या हो जाएगा, एक संख्या लेनी और गुणा कर देना है। 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 3 3 8 24। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, 6x प्लस के 9y माइनस के 24। ये आपका समीकरण दूसरा आ जाएगा इस केस में। ट्रिक समझ में, सबके लिए मैंने ट्रिक बताया। ठीक है, इस ट्रिक को फॉलो करो, आपके आंसर निकल जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं है तो बैक करके एक बार दोबारा देख लेना वीडियो। ये ट्रिक है। ठीक है, आराम से आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते समीकरण एक ये है और समीकरण ये का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। पहला समीकरण x माइनस के वाई प्लस के 1, ग्राफ खींचना है हमें। और दूसरा दे रखा है 3x प्लस के 2y माइनस के 12। ये दूसरा समीकरण, ग्राफ खींचना है हमें, तो समीकरण को ढंग से लिखो। x माइनस वाई प्लस के 1 इधर आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, और ये है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के 12। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें ग्राफ ही खींचना है, चेक नहीं करना संगत असंगत।
समीकरण एक से बिंदु निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं x बराबर 0 से। माना x बराबर 0, तो 0 हो जाएगा x की जगह पर -k1। तो -ky बराबर -k1, माइनस से माइनस कटना, y का मान 1 आ गया। तो पहला बिंदु x आपने 0 माना, y आपको 1 मिला। अब की बार मैंने माना y बराबर 0, रखो, y की जगह पर 0 रख दिया। तो x का मान क्या आ गया बेटा -k1। तो x का मान -k1, y का मान 0। ठीक हो गया। इसमें आ जाओ, माना x का मान 0, रखो x के स्थान पर 0। 3 गुणा 0 0, किसी भी संख्या में 0 जोड़ो वही रहता है। 2y 2 छंग 12, तो y का मान आ गया 6। सो R बिंदु आ जाएगा, x का मान 0 माना, y का मान 6 मिला। अब की बार मैंने y को 0 माना, रखो यहाँ पर 3x, y की जगह पर 0 0, किसी भी संख्या को 0 बना देते हैं और किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो वही संख्या आती है। 3x बराबर 12, 3 चौके 12, x का मान आ गया 4। तो जो बिंदु होगा x का मान पहले आता है और फिर बाद में y आता है। इससे भी 2 बिंदु निकल गए, इससे भी 2 बिंदु निकल गए। अब आपको मैं इसको ग्राफ में दिखाता हूँ, क्योंकि हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं। बड़े से बड़ा मान 6 तक ही है, प्लस में हो जाएगा। मैं आपको पेंसिल से ही बनाना, मैं पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, यही एकमात्र रीज़न है। अगर आप एग्ज़ाम में पेन से बनाओगे तो आपका नंबर कट जाएगा, 0 हो जाएगा सीधा। x का मान प्लस में, माइनस में, y का मान प्लस में, y का मान माइनस में, यहाँ 0 होता है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख के दिखाना है। ठीक है, -1, पेंसिल से ही सब कुछ करना है। ठीक, सो देखो बेटा, पहला बिंदु हमारा क्या था 0,1, x पे 0, y पे 1। तो ये मेरा पहला बिंदु है। नाम क्या है बेटा इसका P। फिर दूसरा बिंदु मेरा पास क्या था -1,0, x पे -1, y पे 0। अब मुझे इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है बेटा, मिलाते हुए रेखा खींचनी है। खींच दिया। ठीक है, समीकरण का नाम भी लिख देना पड़ेगा, x - y बराबर -k1। दूसरे पे आ जाओ, 0,6, x पे 0, y पे 6। ये मेरा R बिंदु है 0,6 और H बिंदु क्या है 4,0। x पे मुझे 4 जाना, y पे मुझे 0। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए खींचो। ठीक है, समीकरण का नाम लिख दो, 3x + 2y बराबर 12। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, ये इसका हल है। अगर आप देखो तो x पे 2 गए, y पे 3। तो हल निकालने के लिए तो वैसे बोला नहीं है, हाँ शीर्ष बोला है इसमें। हाँ, बड़े चालाक हैं ये। शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, ये त्रिभुज बना देखो बेटा, इसको छायांकित करने के लिए बोला था। ये डिजाइनदार छायांकित करो इसको, पेंसिल से ही करना है सारा। ठीक है, तो ये छायांकित कर दिया और त्रिभुज के शीर्ष क्या हो जाएंगे वो भी लिखना था। तो वो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज का शीर्ष पहला तो Q है जो कि है -1,0। फिर बटा क्या है S 4,0 और फिर यह T है प्रतिच्छेदित बिंदु जो कि है 2,3। आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बोर्ड एग्जाम में। क्लियर, सब कुछ हो गया। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ देगा आपसे। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, देखो बेटा, लंबवत ऊंचाई, कितनी ऊंचाई 1 2 3,
और आधार इधर से 4 और इधर से 1, माइनस मत कर देना, दूरी कभी माइनस नहीं होती। ये कितना है 5 है, तो त्रिभुज का त्रिफल क्या होता है बेटा 1/2 आधार गुना लंबवत ऊंचाई। आधार कितना है बेटा 5 और लंबवत ऊंचाई कितनी है 3, तो 5 दिया 15/2, जो भी इसकी इकाई होगी उसका क्या हो जाएगा वर्ग। ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, नहीं पूछेगा पूछ दिया तो ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लगे हाथ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा और बता दिया। तो आशा करता हूँ ये पूरा समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।